जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट का बताऊँगा जिस पे आप आर्टिकल राइट करके अर्न कर सकते हैं। तो अर्निंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसमें ये है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो बैचलर्स डिग्री है, बीए, बीएससी, बीएस ऑनर्स। इसमें मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होंगे। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अभी जब वो उनसे इंटरेक्शन होती है तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी जॉब हो जिससे वो ऑनलाइन अर्न कर सके राइटिंग करके। तो इसके बारे में जो है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वेबसाइट का, कि कौन सी वेबसाइट है और किस तरह से हम उससे अर्न कर सकते हैं। इस वेबसाइट का मैं एक बेसिक क्राइटेरिया बता दूं कि इसमें अगर आप एक पेज का आर्टिकल लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, तो उसको आपको उस एक पेज के लिखने के $8.5 पर पेज मिलेंगे। तो हम इसकी डिटेल देखते हैं वेबसाइट पे जाके कि कैसे हमने इसको करना है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि हम आर्टिकल कैसे राइट करेंगे। वो भी मैं ए टू ज़ी हर चीज़ आपको इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि किस तरह से आपने आर्टिकल कहाँ से पिक करना है, जो वेबसाइट आपको आर्टिकल देगी या जो आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो कहाँ से लेना है, उसको कहाँ पे रीराइट करना है और उसमें प्लेजरिज्म का भी कोई इशू ना आए। तो ये चीज़ से आपने नहीं घबराना। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको उस पर बताऊँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे कि किस तरह से ये सारा काम करना है, राइटिंग कैसे करनी है। इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। मेहनत है, एफ़र्ट है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से हम इस सारे काम को करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट का नेम है writerbay.com। हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं और इसकी बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि ये काम किस तरह से करेंगे, पेमेंट्स का क्या क्राइटेरिया होगा, रेफरल प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखें कि ये जो इनके टॉप 5 राइटर्स हैं जो जिन्होंने 30 डेज़ में अर्न किया है वो इस तरह से है। ये इनकी आईडीज़ लिखी हुई हैं और ये इनकी अर्निंग है। ठीक है, अब ये है कि इसमें इनके बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह से ये आपको पे करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि इसकी ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और ये लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप है। इसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की है कि आप जो भी चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का प्रोजेक्ट चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी का टॉपिक लें और उस पर आर्टिकल लिखें। आर्टिकल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से पिक करना है और उसको रीराइट कैसे करना है और इसको कैसे आपने करना है कि ताकि आपके ऊपर प्लेजरिज्म का भी कोई इशू ना आए और राइटिंग का भी कोई प्रॉब्लम ना बने। वो हर चीज़ मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम्पेटिटिव सैलरी देंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, ये इनकी सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें वर्क कैसे करती है ये वेबसाइट, हमने अगर काम करना है तो इसमें क्या जो है वो किस तरह से हम काम कर सकते हैं। ये एक जॉब टाइप है, पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है। इसमें आप ये देखें कि आप कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से फ्लेक्सिबल टाइमिंग रख सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, जितना आप टाइम इजीली आप इसको देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो आप अपनी अवेलेबिलिटी टाइम की, या आप जितना अर्न करना चाह रहे हैं, जितना टाइम लगाएंगे, जितनी एफ़र्ट करेंगे उतना ही आप अर्न कर सकेंगे। तो उसमें ये हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग राइटिंग जॉब है। ठीक है, इसमें ये उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि व्हाट वी ऑफर, कम्पेटिटिव सैलरी है, पेमेंट 1 मंथ में 2 दफ़ा मिलती है, फेयर टर्म्स एंड कंडीशन है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियर हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ राइटिंग के जो स्केड्यूल्स हैं कि राइटिंग किस किस तरह से आप लेवल है राइटिंग के,
कि एक रेगुलर राइटर है जो नॉर्मल राइटिंग करता है, एक फिर थोड़ा सा ऊपर से स्टैंडर्ड आ जाता है, इससे फिर ऊपर चला जाता है ये चीज़ें। तो अब ये इस तरह से इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, क्योंकि जो रेगुलर राइटर होगा उसकी अर्निंग जो है ना वो कम होगी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा, उससे ज़्यादा अगर उससे ऊपर वाला लेवल होगा तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपकी अर्निंग होगी। अब इसमें क्या स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको हम सिंपली रजिस्टर करेंगे राइटर बे पे, अपने आप को रजिस्टर करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो इनके एक टेस्ट है ग्रामर का, जिसमें वो चीज़ें चेक करती हैं, आपकी ग्रामर चेक करते हैं, आपके सेंटेंसेस, आपके टेंसेस, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह तो नहीं है, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसी है, ये सारी चीज़ें उनके वो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक सैम्पल ऐसे वो आपको 2 से 3 टॉपिक देंगे, उनमें से एक टॉपिक चूज़ करके उस पर आपने राइटिंग करनी है। राइटिंग करके तो वो आप किसी तरह से भी कोई वो टॉपिक चूज़ करके, उसका मैं मेथड आपको बता दूंगा कि किस तरह से उसी आर्टिकल को, या जो ऐसे है 150 से 300 वर्ड्स या 200 वर्ड्स का, वो एक आपको लिमिट देंगे कि इतने वर्ड्स का ऐसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप इस पे अपलोड करेंगे, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 2 वीक का जो है टाइम, 14 वर्किंग डेज जो है ना वो कहते हैं कि जी हम इसमें लेंगे आपकी सारी स्केड्यूल, आपको वेरिफिकेशन करने के लिए जो आपकी CV है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको जो है। और ये जॉब सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स है, BA, BSc, BS ऑनर्स, जिसने जो भी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो इस चीज़ को कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इससे नीचे वाले लोग ना तो इसको कर सकते हैं, ना वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें काम कैसे करना होगा, आपने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, अपना काम करना है जो भी है, तो उसके बाद आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट क्या है, कैसे प्रोसीजर है, क्या इसका प्रोसीजर है, वो हम देख लेते हैं। पेमेंट के लिए जो उनके 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, गेटवेज हैं, जिसके ज़रिए वो पेमेंट करेंगे, वेब मनी है, इसके बाद हाइपर वैलेट है, उसके बाद पेयोनियर है। पेयोनियर ऑलमोस्ट हर कंट्री में अवेलेबल है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट भी है, और इस पर कोई ऐसी उनकी फ़ी भी नहीं रखी हुई कि जो उनका कमीशन होगा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये आपके लिए इजी है, ये देखें 0% कमीशन है। तो ये इस तरह से आप इस चीज़ पे आप कर सकते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब ये है कि पेमेंट के रेट्स क्या होंगे, आप ये देखें, आप डेली बेसिस पे एक दिन में 1 आवर के लिए काम करते हैं तो 8.5 डॉलर, मतलब कि $8.50 जो है, $8.5 आपको एक दिन में 1 घंटे के लिए, अगर आप एक डे में काम करते हैं तो आपको $8.5 मिलेंगे। इसी तरह जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसका रेट बढ़ जाएगा। फिर प्रो लाइट है, उस पर रेट ज़्यादा होगा। फिर प्रो है तो उस पर $13.4 है, बट उसमें फिर वो उतनी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती जाती है, चीज़ें उतनी ज़्यादा होती जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो रजिस्टर कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मेल, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप ऐड करके इसको आप नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी डिग्री, डॉक्यूमेंट्स, ये मैं आपको अभी मैं ऐड करके बताता हूँ, फिर इससे अगले स्टेप पे हम चलते हैं।
ये हम यहाँ पे सेल नंबर लिखेंगे, ठीक है। फिर हम अल्टरनेट एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ हो जो आप, इसमें हम अल्टरनेट ईमेल एड्रेस लिख देंगे, मोबाइल नंबर अल्टरनेट दे देंगे, पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का उठा सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है जी, ये हम करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। इसमें आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। नेटिव लैंग्वेज जो है उर्दू है, तो हम उर्दू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। हाईएस्ट लेवल क्या है आपका, तो ये जो भी आपका होगा, मिनिमम बैचलर डिग्री इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो मेरा जो है वो एमएस है, एमफिल है, तो हम इसको मास्टर्स लिखेंगे, एमएस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना बाकी जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहें, आपने अपने अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ इसको चेक करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस पे टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। लिखना तो ये है ना कि आपने चीज़ें इधर उधर से देख के लिखनी है, जो भी मैंने आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे हम नन करके, ये हमारा जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने बारे में लिख सकते हैं, राइट अबाउट आपने क्या किया हुआ है, क्या आपके हॉबीज़ हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने कोई लेटर लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये कहाँ से सीखा सुना है, हमारे राइटर बे के बारे में फेसबुक का बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप अपना इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये सारा आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब इसमें आप देखें कि इसमें आपको 2-3 टेस्ट देने पड़ेंगे ग्रामर के, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये प्रोसेस में है। ये 14 वर्किंग डेज़ का कह रहे होते हैं कि जी 14 वर्किंग डेज़ में ये जो आपका सारा प्रोसेस है ये कंप्लीट करेंगे। ये देखें, ये टेस्ट जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं, ऐसे वगैरह जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी हो चुकी है। ये आप सैंपल उसमें कर सकते हैं अगर उनके आप समझते हैं, वरना ये उनकी तरफ से ऑप्शनल है। सीवी आपने अपलोड की हुई है, यहाँ पे आप डिग्री और सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड करेंगे। और फिर इसके बाद ये है कि जी 22 अप्रैल तक जो है वो आपको आपका फीडबैक देंगे कि आपकी एक्सेप्ट हो गया और आपने उनकी टीम ज्वाइन कर ली है एज ए आर्टिकल राइटर, एकेडमिक राइटर, या कोई भी आप राइटिंग करना चाहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ तक था ये चीज़ें जो है कि हमने इस वेबसाइट पे काम कैसे करना है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हमने कोई भी टॉपिक है तो उस पर उसका लिखा लिखाई चीज़ हमने लेनी कहाँ से है। तो आप सिंपल google.com पे जाएं, google.com पे जाने के बाद आप लिखें बैलेंस डाइट। ये एग्जांपल है, आपको जो भी टॉपिक मिलेगा वो आप उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। जो भी टॉपिक होगा आप गूगल पे सर्च करें, उसके बाद उसमें जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है आप सिंपल उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। मैं एक तो आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ पे आप जाके इसको रीराइट करेंगे ताकि आपको प्लेजरिज्म का भी इशू ना आए और आपको कोई ऐसा इशू भी ना हो कि जिससे आप पे प्लेजरिज्म का कोई प्रॉब्लम बने। ये एक वेबसाइट आ गई है, इसमें हम एक पैरा जो है वो इसको एग्जांपल के लिए हम पिक कर लेते हैं। ये जो है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ये एक वेबसाइट है duplichecker.com। इस पे जाके आपने
सिंपल अपना ये वाला टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, कॉपी कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये जो है हम इसको रीराइट करेंगे। हम ये यहाँ पे रीराइट आर्टिकल पे जाएंगे, ठीक है। इसमें वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इसको टोटली वर्डिंग को चेंज कर देगा, जिससे आपके ऊपर प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं होगा। प्लेजरिज्म का कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको प्लेजरिज्म पे कोई इशू आ जाए या वो आपका आर्टिकल रिजेक्ट कर दें, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। वो मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा कि हमारी जो प्लेजरिज्म है वो 0% होगी। वो टोटली इसको रीराइट कर देगा, ये जो हमारा एक आर्टिकल हमने गूगल से उठाया है। ये देखें, ये जितने भी रेड एंड दूसरे कलर्स में ये कलरफुल वर्ड्स हैं, इनको उन्होंने चेंज किया है। तो ये आपका एक बिल्कुल न्यूली लिखा गया है पैराग्राफ। जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो सेम इसी तरह से करेंगे। 2000 वर्ड्स तक जो है वो आप एक आर्टिकल लिखेंगे, और यहीं तक होता है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं होती, ना आर्टिकल इतना लिखा जाता है। अब हम इसका प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं कि प्लेजरिज्म किस तरह से चेक करते हैं। कि हमने ये जो रीराइट किया है, ये वाला जो आर्टिकल है इसमें रीराइटिंग हुई है, तो प्लेजरिज्म का कोई इशू तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी तो हमने नेट से उठाया है। तो हम ये एक वेबसाइट है smallseotools.com, इस पे जाके आप प्लेजरिज्म चेकर, यहाँ पे आके आपने यही वाला जो आपका रीराइट वाला आर्टिकल है इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी हम इस पे क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि हमारा कोई प्लेजरिज्म का इशू तो नहीं है। ये कैप्चा इसको रीफिल करेंगे, इसको फिल करके उसके बाद हम चेक प्लेजरिज्म पे कर देंगे। अब ये हमारा प्लेजरिज्म को चेक करेगा कि इसमें कोई इशू तो नहीं आया जो हमने आर्टिकल लिखा है। तो अभी ये थोड़ी देर में बता देता है आपको। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इससे आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी कि आपका जो आपने जो रीराइट किया आर्टिकल उसमें कोई प्लेजरिज्म का तो नहीं कोई इशू आया। हर चीज़ आपकी जो है वो बिल्कुल यूनिक होगी, इसमें कोई ऐसा, ये देखें यहाँ पे इसने रिपोर्ट दे दी है कि 0% प्लेजरिज्म है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो किसी के साथ मैच करे। 100% आपका ये जो टोटली था वो सारे का सारा पैराग्राफ, आपका जो आर्टिकल था वो यूनिक है। तो हम इसी को एज इट इज़ यहाँ से लेंगे और उसको राइटर पे जाके पोस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम ये जो है इसको राइटर पे राइटिंग करके आर्टिकल लिख के हम अर्न कर सकते हैं। जो आप देख लें कि $8.5 पर आवर जो है वो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं, एक पेज लिखते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना आसानी से इस चीज़ से अर्न कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए कहीं पे तो आप बताइएगा, तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि इजी से इजी सलूशन दे सकूँ। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसमें आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और आप स्टूडेंट लाइफ में 2 घंटे 3 घंटे आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। उससे ये है कि आप अच्छी भली अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई आपको डिफ़िकल्टी लगे इसको आगे प्रोसेस करने में, काम करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। आप ईमेल भी कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं आपको इसका रिप्लाई भी करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट सलूशन दे सकूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की कोई अच्छी सी नेक्स्ट जो स्किल है जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, एज ए रिमोट जॉब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।